दुनिया एक नए टकराव की ओर बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि क्यूबा के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन जरूरत पड़ी तो ईरान की तरह सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ बयान है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छिपी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ट्रंप का कहना है कि क्यूबा के साथ बातचीत जारी है, ईरान की बाद जो है कार्रवाई संभव है। यानी कि हम देखें तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा जो बयान आ रहा है कि ये यहाँ पर जो क्यूबा है उससे बातचीत हो रही है, और ये जो बात उन्होंने कही है, जो इन्होंने बयान दिया है, इससे पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें हलचल मची हुई है। अब ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर बातचीत के बीच में अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर जो ईरान के साथ यहाँ पे सख्त कार्रवाई हो रही है, जो यहाँ पर बम बरसाए जा रहे हैं, वॉर हो रहा है, ये भी यहाँ पर जो क्यूबा है उसमें भी देखने को मिल सकता है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्यूबा के साथ बातचीत जारी है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो ईरान के बाद जो है क्यूबा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई संभव है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका की जो विदेश नीति है, विदेश नीति में कूटनीति और सैन्य दबाव दोनों का इस्तेमाल होता है। यह मुद्दा मुख्य रूप से 3 देशों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, क्यूबा और ईरान। ये जो देश हैं इनके बीच में यह जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो जो अमेरिका है वो यहाँ पर क्यूबा पर भी हमले कर सकता है। अमेरिका क्यूबा संबंधों का इतिहास क्या है? सबसे पहले देखें तो जो क्यूबा है उसकी क्रांति जो है 1959 में शुरू हुई थी। 1959 में क्यूबा में क्रांति शुरू हुई थी और सत्ता में जो है लीडर आए थे, जैसे कि यहाँ पर फिडेल कास्ट्रो, ये यहाँ पर आए थे। इन्होंने क्यूबा में कम्युनिटी शासन को स्थापित किया और इससे जो अमेरिका सरकार थी वो नाराज़ हो गई थी। इसीलिए अमेरिकी जो पूंजीवादी देश थे, यानी कि जो अमेरिका पूंजीवादी देश है, और यहाँ पर जो क्यूबा है जो सोवियत संघ के करीब चला गया, यानी कि जो सोवियत संघ था उसके जो करीब चला गया था, जिससे अमेरिका यहाँ पर नाराज़ था। और ये एक तरीके से हम देखें तो पूंजीवादी देश है। अब यहाँ पर 1962 में क्या हुआ कि क्यूबा की जो मिसाइल्स हैं उन पर संकट देखने को मिला। यहाँ पर दुनिया भर में जो परमाणु युद्ध हैं वो यहाँ पर हो रहे थे और परमाणु युद्ध के करीब एक तरीके से पहुँच गई थी पूरी दुनिया। इसे कहा जा रहा था कि जो क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस थी, यानी कि जो क्यूबा की मिसाइल्स थी वो क्राइसिस हो गई थी। घटना क्या हुई थी कि सोवियत यूनियन में क्यूबा में परमाणु जो मिसाइल्स थी वो तैनात थी। अमेरिका को यह अपने लिए जो है खतरा नज़र आ रहा था, यानी कि जो क्यूबा की मिसाइल्सें थी वो यहाँ पर जो सोवियत यूनियन थी उसमें यहाँ पर तैनात थी। तो इससे क्या है कि अमेरिका को यहाँ पर खतरा नज़र आ रहा था। तो दोनों महाशक्तियों के बीच में यहाँ पर गंभीर जो है युद्ध शुरू हुआ था और आखिर में यह समझौता हुआ था, यानी कि आखिर में क्या हुआ कि समझौता हुआ और संकट भी यहाँ पर टल गया था। अब अमेरिका ने क्यूबा पर प्रतिबंध क्यों लगाए थे, यानी कि यहाँ पर जो अमेरिका के द्वारा क्यूबा पर प्रतिबंध लगे हैं वो क्यों लगाए गए थे? अमेरिका ने क्यूबा पर जो है लंबे समय से प्रतिबंध लगा रखे हैं, वो भी आर्थिक प्रतिबंध जो है अमेरिका के द्वारा लगाए गए थे। अब यहाँ पर मुख्य प्रतिबंध क्या है? व्यापार पर प्रतिबंध, निवेश पर प्रतिबंध और जो यात्रा प्रतिबंध, यानी कि जो भी यात्रा करने का लोगों के पास उनके पास अधिकार होता है उस पर प्रतिबंध यहाँ पर लगा रखा था। अब इसका उद्देश्य क्या था? क्यूबा की जो कम्युनिटी थी उसकी सरकार पर दबाव बनाना, यानी कि जो क्यूबा की सरकार थी उसकी उन पर दबाव बनाना, और लेकिन इसके साथ ही यह असर इसकी जो क्यूबा की आम जनता थी उस पर भी देखने को मिला था और उनकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी बहुत असर पड़ा था। अब अमेरिका और ईरान का जो तनाव है उसका क्या संदर्भ है? अमेरिका और ईरान के बीच में लंबे समय से तनाव रहा है। जैसे कि अगर हम देखें तो इनकी जो पृष्ठभूमि, यानी कि जब इनका पुराने समय से जब यहाँ पर काफ़ी समय से जो है यहाँ पर जो युद्ध है वो देखने को मिला था। मुख्य कारण क्या था कि परमाणु हथियार। ईरान जो है अपने परमाणु क्षमता को बनाने का कोशिश कर रहा था और अपने परमाणु हथियार जो है विकसित कर रहा है। तो इससे अमेरिका और इजराइल जो है इससे अपने देश को खतरा मानते हैं, इसीलिए जो है वह ईरान पर आकर हमला करते रहते हैं। अब मध्य पूर्व में भी प्रभाव देखने को मिल रहा था, जैसे कि ईरान के जो पास के क्षेत्र हैं, जैसे कि इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, ये जो क्षेत्र थे यह भी जो अमेरिका है और उसके सहयोगी के लिए चिंता का विषय बने हुए थे, क्योंकि ये जो देश थे वो यहाँ पर जो ईरान है
इसके साथ मिले हुए थे। लेकिन अब जो ये देश हैं ये इसका समर्थन नहीं करते हैं। अब ट्रंप के बयान क्या सामने आए थे, यानी कि जो ट्रंप का बयान था उसका क्या अर्थ था। डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने 3 संकेत दिए थे, जैसे कि कूटनीति, अमेरिका पहले बातचीत के जरिए समस्या हल करना चाहता है, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा वो आया था बयान की दबाव में रणनीति, यानी कि अगर हम बातचीत में विफल हुए, यानी कि सबसे पहले अमेरिका का कहना है कि वह बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अगर बातचीत विफल हुई तो आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव और सैन्य जो कार्रवाई है उनके कदम उठाए जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। इस तरह के बयान में अमेरिका जो है अपनी वैश्विक शक्ति को यहाँ पर दिखाता है, क्योंकि अमेरिका अपनी जो वैश्विक शक्ति है उसके माध्यम से जो है किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा देता है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ा इसका, अगर अमेरिका और क्यूबा के बीच में जो है तनाव बना रहता है तो क्या होगा कि जो लैटिन अमेरिका है उसमें स्थिरता देखने को मिलेगी। लैटिन अमेरिका जो है वो क्यूबा में महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इस पर जो है सबसे बड़ा यहाँ पर असर देखने को मिलेगा। रूस और चीन में की भूमिका भी इसमें देखी जा रही है, क्योंकि अमेरिका जो है विरोधी देशों का समर्थन कर सकते हैं। और वैश्विक शांति संतुलन देखा जा रहा है कि जो महाशक्तियाँ हैं वो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती हैं, यानी कि जो बड़े बड़े देश हैं वो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकते हैं। अब साथ ही हम देखें तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर क्या होगा कि वैश्विक राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही जो यानी कि भारत का जो मध्य पूर्व से तेल आयात होता है उसकी जो कीमतें हैं वो स्थिर हो सकती हैं या फिर बढ़ भी सकती हैं। और साथ ही यहाँ पर हम देखें तो भारत को अमेरिका, ईरान दोनों देशों के साथ संतुलन बनाए रखना काफ़ी जो है एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही देश जो हैं, भारत को क्या है कि सभी देशों के साथ जो है संतुलन बना के रखना चाहिए। लेकिन हम देखें यहाँ पर तो ये दोनों देश जो है एक बड़ी शक्ति के रूप में देखे जा रहे हैं, इनके बीच में संतुलन बनाए रखना एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखा जा रहा है। निष्कर्ष क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है जिसमें अमेरिका अपनी विदेश नीति में बातचीत और दोनों यानी कि दोनों रणनीति का उपयोग करता है, यानी कि अगर जो है पहले बातचीत करने की कोशिश करता है, अगर बातचीत से हल नहीं निकलता है तो वो जो है यहाँ पर एक तरीके से जो है वॉर यहाँ पर हमले करता है। अब क्यूबा और ईरान जैसे देशों के साथ जो है संबंध केवल द्विपक्षीय मुद्दा नहीं बल्कि यहाँ पर वैश्विक भू राजनीति है उससे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम देखें तो ईरान के साथ जो है काफ़ी समय से जो है युद्ध है वो चल रहा है, और अमेरिका ने कितने हमले जो है ईरान पर किए, जैसे कि ईरान के जो स्कूल्स थे उनको भी यहाँ पर हमले किए गए, और यहाँ पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनकी भी मृत्यु हो गई, अली खमेनी की। तो ये जो वॉर है काफ़ी ज़्यादा है जो है तनावपूर्ण है, और आने वाले समय में क्या स्थिति रहती है कुछ कहा नहीं जा सकता है। थैंक यू।